नमस्कार। देश की बात भारती के साथ में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी जो हैं उनका मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंश सुनाता हूँ। के पास से मौका समाप्त हो गया। तो महाराज जी क्या वजह है कि क्यों माफी मांगी जा रही है? आपको वहां से लौटने के बाद माफी मांगी जा रही है, क्या वजह है? लौटने के बाद नहीं, लौटने के पहले से भी मांग रहे थे, लेकिन क्षमा याचना नहीं कर रहे थे, वो हमको लोग दे रहे थे। कौन कौन अधिकारी था मुख्यमंत्री जी? कैसे कि जो भैया अब हम कह रहे हैं ना कि हमारी जो मुख्य गौ माता की मांग है उस पर हम केंद्रित रहना चाहेंगे। 40 दिन का हमने समय दिया है। इसके बीच में आदित्यनाथ जी को गौ माता को राज्य माता घोषित करना है और जो निर्यात गौवंश के मांस का यहाँ से होता है उसको रोकना है। ये काम ये इनकी मुख्य बातें हैं कि 40 दिनों के अंदर गौ माता को राजकीय पशु घोषित करे यूपी सरकार, और जो उत्तर प्रदेश से बड़ी मात्रा में जो बीफ एक्सपोर्ट की जाती है उसे तत्काल रोके। ये इनकी मुख्य बातें हैं और आगे सुनते हैं। करके वो दिखाएं और अपने हिंदू होने का प्रमाण दें। एक शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ से पूछ लिया क्या वह हिंदू हैं या नहीं। ये सिर्फ बयान नहीं, बड़ी चुनौती है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है इस विवाद के बारे में, शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो बयानों के तीर चल रहे थे वह अभी थमे नहीं हैं, बल्कि और वह धारदार हो चुका है। स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद धरना से तो चले गए प्रयागराज से। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं योगी जी को लेकर के, जो कि आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनेंगे। मतलब उन्हें हिंदू साबित करने, वो खुद हिंदू हैं कि नहीं ये साबित उन्हें करने के लिए बोला गया है योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि वो भी एक संत हैं। लेकिन इतना तल्ख लहजे पे ये वार चल रहा है दोनों तरफ से, और शायद योगी जी थोड़ा सा मुश्किल में पड़ गए होंगे, परेशानी में थोड़ा सा आ ही गए होंगे, क्योंकि ये शंकराचार्य का विषय है। और भारत में जो बहुसंख्यक हैं वह हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, और हिंदू धर्म के जो लोग मानने वाले हैं वो योगी जी को भी मानते हैं और शंकराचार्य को भी मानते हैं। लेकिन जहाँ धर्म की बात आती है तो वहाँ पे शंकराचार्य जी को ऊपर रखा जाता है, क्योंकि योगी जी अब राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। फिर भी उनकी मान्यता हिंदू बहुसंख्यकों के बीच में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। लेकिन बात यहाँ शंकराचार्य की आ चुकी है। अब शंकराचार्य खुद बोल रहे हैं कि 40 दिनों का मैं समय देता हूँ उन्हें, योगी जी को, कि वह हिंदू साबित करके बताएं। पहले योगी प्रशासन पूछ रहा था शंकराचार्य से कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, कागज दिखाएं। अब शंकराचार्य ही पूछ रहे हैं योगी जी से कि आप हिंदू हो कि नहीं, आप साबित करके बताओ। उसके लिए से उन्होंने गौ रक्षा का मेन जो मुद्दा है उनका, वही मुद्दा को सामने रखा। उन्होंने बोला कि गौ माता को राजकीय पशु घोषित योगी सरकार करे और गौ हत्या पे पूर्णतः रोक लगे। दोस्तों, भारत जो है विश्व में शायद फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आता है बीफ एक्सपोर्ट करने में, और उसकी सबसे बड़ी मात्रा जो है वो उत्तर प्रदेश से ही जाती है। तो ये जेन्युइन कारण था शंकराचार्य का गौ माता को लेकर के जो उन्होंने एक अभियान छेड़ा हुआ है। लेकिन ये विवाद तो खैर प्रयागराज के जो गंगा नदी के किनारे जो माघ मेला का महोत्सव था उसमें स्नान करने नहीं देने की वजह से जो उत्पन्न हुई थी स्थितियां, उसके वजह से ये धीरे धीरे और बढ़ती चली गई और ये विकराल रूप ले चुका है। एक शंकराचार्य और सीधा सवाल, योगी हिंदू है या नहीं? जब धर्म का सबसे बड़ा पीठ सत्ता के सबसे बड़े चेहरे से सवाल करे तो यह मामला सिंपल पॉलिटिक्स से बहुत आगे चला जाता है। शंकराचार्य के इस बयान के बाद सिर्फ योगी पर नहीं, हम सब पर आ गया है हिंदू होने का मतलब क्या। दोस्तों, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी का बहुत ही तल्ख बयान है
स्टेटमेंट आया है, जो कि मुझे बताने में भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि यह स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ जी के लिए है। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मुख्य बातें थे वो मैं आपको बताता हूँ। माघ मेले में साधु संतों का अपमान किया गया। गौ रक्षा की हमारी आवाज़ बंद करने की कोशिश। आप कालनेमी, पाखंडी और ढोंगी। आपको याद होगा सीएम योगी जो हैं आदित्यनाथ, कालनेमी बोला था। शंकराचार्य जी का नाम लेकर के नहीं बोला था, लेकिन एक अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, या शायद कोई पत्रकार कोई बात कर रहे थे शायद, तो उसमें उन्होंने कालनेमी बोला था कि कुछ कालनेमी जो हैं साधु के भेष में। तो उसी का जवाब ये अब दे रहे हैं। अब आप कालनेमी, पाखंडी और ढोंगी 40 दिन के भीतर गौ माता राज्य माता घोषित हों। 40 दिन के भीतर गौ माता राज्य माता घोषित हों, वो हमें हिंदू होने का प्रमाण दें। ये मुख्य बातें हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि दी थी, उसकी ये मुख्य बातें हैं। गौ हत्या नहीं रोकने वाले हिंदू नहीं। उनके हिंदू होने पर ही सवाल इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया है और सीधा कहा है कि गौ हत्या नहीं रोकने वाले हिंदू नहीं। हिंदू होने की पहली शर्त गौ रक्षक होना होता है। हम पर पुलिस से लाठियां चलवाई गई। अभी भी उनको इस बात की पीड़ा है जो उनके साथ प्रयागराज गंगा के किनारे जो हुआ उनके साथ। हम पर पुलिस से लाठियां चलवाई गई। हम पर पुलिस से लाठियां चलवाई। गौ रक्षा की हमारी आवाज़ बंद करने की कोशिश। तो ये जो है इनके मुख्य जो पॉइंट हैं, जो इनकी मांग है सरकार से और योगी आदित्यनाथ से, और उसी मांग में जवाब है जो योगी आदित्यनाथ के तरफ से जो कुछ बयान आए थे उसी में इनका जवाब भी है। तो ये इन सारी मांगों को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने 40 दिन का वक्त दिया और 11 मार्च को लखनऊ जाने की बात की है। वो भी एक भारी संख्या में साधु संतों की भारी संख्या के साथ लखनऊ मार्च की इन्होंने बात की है। कितने मार्च को? शायद 11 मार्च को। तो देखते हैं और परिदृश्य क्या बदलता है। योगी आदित्यनाथ के तरफ से क्या स्टेटमेंट आते हैं, क्या बयान आते हैं, उस पर अब सब लोगों का ध्यान रहेगा।